ओके, सो नेक्स्ट थियरी है हमारी रेडॉक्स रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। तो देखो, अब रेडॉक्स रिएक्शंस किस में हम देखने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब हम ना ऑक्सीजन देखेंगे, ना हाइड्रोजन देखेंगे, ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट देखेंगे, ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखेंगे। तो क्या देखेंगे? हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। उसके बेस पे हम बोल देंगे कि ये हमारी है ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। जैसे मैंने सबसे पहले तुम्हें एग्जांपल बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, Na+Cl- जुड़ के बन गए NaCl। ओके, तो अब क्या बोलोगे? क्योंकि वहां तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो वहां पे हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। उसके बेस पे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहेंगे। अगेन वेरी इजी, लेकिन इजी है, लेकिन एडिशन हो रहा है वो सारी डेफिनेशंस में। जैसे 10th की डेफिनेशन थी एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो उसमें एडिशन हो गया किसका? इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का। अब उसमें और एक एडिशन हो रहा है, वो हम देखते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी लर्नड द रिएक्शंस। देखो, Na+Cl2 NaCl, Na+ ऑक्सीजन Na2O, Na+S Na2S आर रेडॉक्स रिएक्शंस। ये भी रेडॉक्स रिएक्शंस है। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें क्लोरीन ऐड हो रहा है। क्लोरीन कौन है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ इसमें? ऑक्सीडेशन किसका हुआ? Na का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है। और रिडक्शन किसका हुआ? क्लोरीन का। क्यों? एक तो निकल गया ना। क्लोरीन निकलने से क्या होता है? पर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इलेक्ट्रोनेगेटिव के रिमूवल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव के रिमूवल नहीं, सॉरी, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पर क्लोरीन निकल रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल रहा है, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है, ऐसा समझो। तो ऑक्सीजन रिमूव करे तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन का। ओके, क्लोरीन का रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन। समझ गए? तो ये तो हमें पता ही है। नाउ आर रेडॉक्स रिएक्शंस इन ईच ऑफ दिस केस सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू द एडिशन ऑफ ईदर ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू द सोडियम. Simultaneously, chlorine and oxygen and sulfur are reduced because of each of these. The electropositive element sodium has been added. Yes, from our knowledge of, देखो ये हमने पढ़ लिया है तो हम वापस डिस्कशन नहीं कर रहे उसका। किसका? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। डेफिनेशन हमें पता है कि इफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सो वो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो वो भी क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या है? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन रिमूव होना मतलब क्या? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना भी क्या है? ऑक्सीडेशन। वैसे ही रिडक्शन का, सो रिडक्शन किसे बोलेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन को, एलिमेंट को भी हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और रिडक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन है। तो ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी क्या है? रिडक्शन। वो हमने पढ़ लिया है। ओके, अंडरस्टूड ना? ये तो हमने पढ़ लिया है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर दिया है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। From our knowledge of chemical bonding, we also know that sodium chloride, sodium chloride oxide, sodium sulfide are ionic compounds and perhaps better written as Na+Cl-, Na+2O-2 and Na+2S-2. Development of charges on the species produced suggest us to rewrite the reactions in the following manner. अब जो हम reactions लिखने जाने वाले हैं वो ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? कि बैलेंसिंग छोड़ दो, लेकिन Na है और Cl है, इकट्ठा होके NaCl बन रहा है। तो कैसे? कि अगर Na है, ओके, तो Na क्या करेगा? Na है और Cl है, वो जुड़ेंगे कब? सबसे पहले तो वो गैसियस स्टेट में होने चाहिए। कोई भी केमिकल रिएक्शंस कब होगी हमने पहले भी देख लिया है कि वो गैसियस स्टेट में होगा, तब जाके वो रिएक्ट करेंगे। क्या गैसियस स्टेट में होगा तो रिएक्ट कर जाएगा ऐसे ही? बोले नहीं, ऐसे ही थोड़ी रिएक्ट करेगा।
कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, तब जाके रिएक्ट करेगा। अगर दोनों ही, जैसे मैंने Na और K को दे दिया, ऐसे इकट्ठा कर दिया, तो वो दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, लेने वाला कोई है ही नहीं, तो रिएक्शन होगा ही नहीं। दोनों ही Cl है और फ्लोराइन है, ओके, वो दोनों ही वैसे है, तो दोनों ही क्या है, नेगेटिव आयन है, तो उसके बीच में भी ज्यादा रिएक्शन होगी। अंडरस्टूड? तो कहने का मीनिंग क्या है कि हमें कैसे रिएक्शन हुई वो देखना है। तो Na और Cl मिलकर NaCl तो बन गया, लेकिन सबसे पहले गैसियस होना चाहिए। तो दोनों, ये सोडियम है, यहाँ पे हमने सोडियम को सॉलिड लिया है, बट उसको पहले गर्म करके गैसियस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब जाके NaCl बनता है। बट अभी हम NaCl कैसे बनता है उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम बेसिक लिख रहे हैं कि सोडियम है, सॉलिड था, क्लोरीन है, गैसियस था, और मिलके क्या बन गया, NaCl सॉलिड। एक्चुअल केस में क्या होता है? एक्चुअल केस में दोनों गैसेस होने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन गिवर है, एक इलेक्ट्रॉन टेकर है, फिर जाके जो बनेगा दैट इज द कंपाउंड। ओके, अब वो कंपाउंड को अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर यू कैन हैव इट इन गैसियस, सॉलिड और लिक्विड मीडियम। ओके, बट वी आर नॉट गोइंग इन दैट पार्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करें। तो Na है और Cl है, हमें पता है Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है? देता है, क्योंकि Na सोडियम 11 है, तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक अगर दे देगा तो वो नियॉन जैसा बन जाएगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन देता है। और क्लोरीन 17 है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तब जाके आर्गोन जैसा बन जाएगा। तो ये पता ही होना चाहिए ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स, इलेक्ट्रो एटॉमिक नंबर और से एटॉमिक मास, वो सब हमें जो 9-10 का बेसिक है वो तो पता होना चाहिए, तभी हम डिटेल्ड में जा पाएंगे। सो सोडियम जो है, ना पता हो तो रिवाइज कर लो, दैट्स इट। ओके, और यहाँ अभी ना पता हो तो मैं बता दूंगा। सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लीव करता है, छोड़ देता है, देता है, गिवर है, और क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो देखो, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लिया, वही इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, क्लोरीन ने, तब जाके वो लोग इकट्ठा होके बन गए NaCl। अब अगर दो लेंगे तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो हमने 2 लिए तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्लोरीन एक ही लेता है, तो हमें क्लोरीन भी 2 लेने पड़ेंगे, तब जाके वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन में गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स होके NaCl बन गया, सोडियम में लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन बन के ट्वाइस NaCl बन गया। तो ये चीज जो हमने पढ़ी, ये देखो, वापस ये सेम क्यों लिख दिया। अच्छा, दूसरा कंपाउंड है Na2O है, ओके, क्लोरीन की जगह क्या है, ऑक्सीजन है, तो वहां पर भी वही चीज हो रही है, और सल्फर में भी वही चीज हो रही है। तीनों के तीनों में सोडियम तो है ही, मतलब इलेक्ट्रॉन गिवर तो है ही, और सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। कौन कौन से, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो यहाँ पर भी गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। दैट मीन्स कि हम इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी डिस्कस कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन। So for convenience, each of the above processes can be considered as 2 separate steps, one involving the loss of electrons and the other gain of electrons. As an illustration, we may further elaborate one the cell in formation of sodium chloride. तो सोडियम में से सोडियम मतलब क्या होगा, तो सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन को लीव कर देगा, लेकिन जैसे 2 इलेक्ट्रॉन कब लीव करेगा, जब वो गैसियस फॉर्म में होगा। तो यहाँ सॉलिड है, अब तुम सॉलिड में से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वो गैसियस, और फिर जाके वो इलेक्ट्रॉन, अगर तुम गैसियस में कन्वर्ट नहीं करते और तुम बोल रहे हो कि डायरेक्टली सोडियम को मैंने हीट दे दी और उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ऐसा नहीं होगा। गैसियस फॉर्म में हो तभी जाके, अदरवाइज तुम जो हीट दे रहे हो वो तो उसके फेस चेंज में यूज हो जा रही है। समझ में आ रहा है? ओके, सो गैसियस में होना जरूरी है। तो गैसियस में कन्वर्ट हुआ और फिर भी अगर तुम हीट दोगे और हीट दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और क्लोरीन गैसियस है तभी इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। ओके, तो गैसियस है, इलेक्ट्रॉन ले लिए। अभी सॉलिड है, सॉलिड को तुम सॉलिड में से हीट निकालो, या फिर लिक्विड है, लिक्विड में से हीट निकाल लो, मतलब कूल करो, तो वो तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ओके, और हीट दोगे तो वो क्या बन जाएगा, गैसियस बन जाएगा। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना हो या देना हो, गैसियस फॉर्म होना जरूरी है। तो क्लोरीन गैसियस ले लिया, अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्लोरीन 2Cl- बन गया। Each of the above step is called a half reaction, which explicitly shows involvement of electrons. Some of the half reactions gives overall reactions. तो half reactions को सम करेंगे तब overall reactions मिलेगी।
सो इससे हमें पता चलता है कि हाफ रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन को लूज करे वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करे वो रिडक्शन रिएक्शन है। देन सिर्फ एक चीज याद रखो, क्या? सोडियम। सोडियम क्या करता है? सोडियम ऑक्सीडेशन करता है, उतना याद रखो। ओके, सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऐसा समझो। तो सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है, इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव आयन बन जाता है। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो रिडक्शन। देन सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, दैट्स इट। Similarly, the half reactions that involve gain of electrons are called reduction reaction, and it may be noted, it may not be out of the context to mention here that the new way of defining oxidation and reduction has been achieved only by the establishing a correlation between the behaviors of the species as per the classical idea and their interplay in electron transfer change. In reactions, sodium which is oxidized act as a reducing agent. तो भाई देखो, reducing agent और oxidizing agent वो भी हमने पढ़ लिया था, अगेन रिवाइज करवा देता हूँ। याद है किसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एजेंट, यस। याद नहीं है? सो जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन था वो तो है ही, लेकिन जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर दे उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद का रिडक्शन कर दे, खुद का रिडक्शन करे और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सामने वाले का रिडक्शन कर दे और खुद का ऑक्सीडेशन कर दे तो वो क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। देन सामने वाले को जो करे वो एजेंट है। एजेंट मतलब क्या? तुम्हारा काम कंप्लीट कर दे। तो तुम्हारा काम है ऑक्सीडेशन करना, तो उसने दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दिया, मतलब एजेंट ने तुम्हारा काम कर दिया, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम था ऑक्सीडेशन करना, वो उसने सामने वाले का कर दिया। ओके, तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर दे और खुद का रिडक्शन कर दे तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सामने वाले का रिडक्शन कर दे और खुद का ऑक्सीडेशन कर दे तो उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। यस, सो उसके बेस पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं इन रिएक्शंस, सोडियम विच इज ऑक्सीडाइज, सोडियम जो ऑक्सीडाइज हो रहा है act as a reducing agent because it donates the electron to each of the elements interacting with it and thus helps in reducing them. So chlorine, oxygen and sulfur are reduced and act as the oxidizing agent. जो reduce हो रहे हो वो act as the oxidizing agent, और जिसका खुद का oxidation हो रहा हो they will act as the reducing agent. Done? तो मतलब ये क्लोराइन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, उसमें क्या ऐड हो रहा है? Na+ ऐड हो रहा है। Na+ ऐड हो रहा है मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हो रहा है, राइट? तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हो रहा है मतलब क्या? क्या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब क्या? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है खुद का, तो उनको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आ रहा है? थोड़ा पूरा बैकग्राउंड पीछे का पहले का सब कुछ क्लियर हो तब जाके ये समझ में आएगा, नहीं तो हमें कुछ भी अगर गड़बड़ है, थोड़ा भी डाउट है, अरे यार क्या था यार, क्या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर गड़बड़ है तो नहीं, गड़बड़ नहीं है, आई होप सो। तुमने ही आंसर दिए थे सारे, राइट? ओके, बट फिर से ध्यान से, जो हमें पता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो तो हमें 10th के बेस की डेफिनेशन। फिर अभी हमने पढ़ा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो भी हमने देख लिया। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात भी अभी छोड़ो, अभी हमने एक कंसेप्ट पढ़ा रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो जो हम 10th में पढ़े थे वही है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। खुद का रिडक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और खुद का क्या हो रहा है वो। तो इन लोग का खुद का क्या हो रहा है, देखो क्लोराइन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, उनका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन, तो उनमें तो सोडियम ऐड हो रहा है ना। हाँ क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, उसमें ये जो हमने इक्वेशंस देखे उसमें सोडियम ऐड हो रहा है। किसी के अंदर सोडियम ऐड हो मतलब क्या, सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो हमें तो वो डेफिनेशन पता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो मतलब हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो अगर हाइड्रोजन ऐड हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन ऐड हो तो हाँ यार वो रिडक्शन, तो हाइड्रोजन ऐड हो तो रिडक्शन बोलते हैं। तो वैसे ही सोडियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वो भी ऐड हो तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। मतलब इन सब का रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, उन सब का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है उनका, तो वो दूसरे का क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे दूसरों को, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज दीज एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम। तो अभी देखो एक नया यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वैसा भी तुम बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नया अभी हमने क्या, कौन से बेस पे पढ़ा, अभी हमने जो डिस्कस किया वो एडिशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, सॉरी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो वैसे ही सोडियम को ऐड किया तो सोडियम भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उससे भी क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। उसके बेस पे हमने बोला क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, उन सब का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। उनका रिडक्शन हो रहा है मतलब वो कौन से हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं। डन। तो ये हमारी डेफिनेशन 10th के बेस पे है कि दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, खुद का रिडक्शन करे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों का रिडक्शन करे, खुद का ऑक्सीडेशन करे तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज हम समझते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, किसके पास से, सोडियम के पास से, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, वो तो हमें पता ही है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और उन लोग को अभी हमने क्या बोला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि उनके खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओए याद रखना, क्या, ओए, ओ ए मतलब अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्सेप्ट कर रहे हो किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिमूव लूज कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को तो रिड्यूसिंग, और ओके, लूज कर रहे हो किसको, इलेक्ट्रॉन को, नहीं तो थोड़ा सही नहीं बैठेगा, वो है ओए मतलब एक्सेप्ट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फिर यहाँ पे हम बना देंगे, ओए था ना, तो लॉस कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को तो वो रिड्यूसिंग, तो आरएल ओके, ओए एंड आरएल, तो आरएल, एल मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर तुम्हारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो आरएल है, मतलब आर मतलब क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों का रिडक्शन कर रहा है, खुद का क्या, देन पक्का, नो कंफ्यूजन। ओके, सम अप करते हैं, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीसीज, एजेंट की बात नहीं चल रही है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो सोडियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ तो वो दूसरे का क्या करेगा, दूसरे का रिडक्शन किया, तो वो खुद क्या है, कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अभी हमने बोला ना आरएल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट। डन। ओके, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, रिड्यूसिंग, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिडक्शन। तो अभी हमने क्या बोला, एजेंट की बात करें तो ओए, गेन मतलब क्या, एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन को, तो अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुम कौन हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो दूसरों का क्या करने वाले हो, एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगेन आ गया है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन। ओके, समझ में आ गया, हाँ नहीं लेकिन समझ में आ गया ना, हाँ, और प्रैक्टिस से पक्का हो जाएगा, यस।
ओके तो न्यूमेरिकल के लिए नया वीडियो ही ले लेते हैं